This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी दिनांक 4 जानेवारी 2020। पातंजल योग सूत्र दुःखदौर्बल्यस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं कृतधर्मसाधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये यद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य च प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः बुद्धमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानुपस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासात् विक्षेपसर्वः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबिन्दिनी शोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णार्थवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धः स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्मप्रसादः कृतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधिः इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि पिछले समय दुःखदौर्मनस्य वगैरह वगैरह अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स्वरूप विक्षेप के साथ साथ क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विवरण किया था। दुःखदौर्मनस्य
तो चित्त विक्षेप अंतराय देखें, व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य वगैरह, वो चित्त विक्षेप वो वही अंतराय इस प्रकार के है, और ये सभी उनके साथ में होते रहते हैं। दुःखम दुःखम आध्यात्मिकम आदिभौतिकम आदिदैविकं च येन अभिहिताः प्राणिनः तदपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। तो आध्यात्मिक आदिभौतिक और आदिदैविक ये प्रकार का दुख है, और जिससे अभिहत प्राणी मात्र उसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो दुख है। दौर्मनस्यम इच्छा विघाता चेतसा क्षोभा। तो दौर्मनस्य यानी कि इच्छा विघात होने के कारण मन का क्षोभ होना। यद अंगानी एजयति कंपति तद अंगम एजयत्वम। तो एजन का मतलब कंप इस प्रकार का, तो अंग में थरका होना, ये अंग में एजयत्व है। प्राणी प्राणे यद बाह्यम वायु आचामति स श्वासः यद कौष्ठम वायु निस्सारयति स प्रश्वासः। तो बाह्य आयु का आचमन देना ये श्वास है, और कौष्ठस्थ वायु को बाहर फेंक देना ये प्रश्वास है। एकते विक्षेप सह भुवो विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति। तो ये सभी विक्षिप्त चित्त के साथ होने वाले इस प्रकार से है। समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति। तो समाहित चित्त के बारे में ये नहीं होते। अब इसमें श्वास और प्रश्वास भी आए हैं, और ये भी उपद्रव स्वरूप है। जैसे आगे तस्मिन् चित्ते श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, स्थिर सुखम आसनम स्थिर सुख इस प्रकार का आसन है, और उसमें श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद हो जाना ये व्यायाम प्राणायाम इस प्रकार का कहलाता है। तो ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, ये इनके साथ में ये भी एक उपद्रव इस प्रकार का है। और जब हम ही नहीं रहेंगे, हम परमात्मा में सिमट जाएंगे, परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, तो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भी नहीं रहेगी। हमारा चैतन्यत्व जो है वो उसी में, चैतन्य तत्व जो उसी में समा गया, ये नहीं रहेगा। लौकिक दृष्टिया तो हम कहेंगे कि व्यक्तिभूत हो गई इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में ये सभी उपद्रव इस प्रकार के हैं। तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक। चेतसः क्षोभ ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि चेत ही एक्चुअली नहीं रहेगा। ये सभी लय इसका हो जाएगा। और अंगमेजयत्व जो है वो कंप इस प्रकार का निर्माण होना, शरीर का कंप निर्माण होना। तो शरीर ही वास्तव में नहीं रहेगा, तो ये अंगमेजयत्व कहाँ से रहेगा। और फिर श्वास और प्रश्वास, ये जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और ये जीवन को सूचित करती है कि ये है तो जीवन चल रहा है इस प्रकार से। तो ये भी नहीं रहेगा। तो ये विक्षिप्त चेतस चित्त से एते भवन्ति। विक्षिप्त चित्त अगर है तो ये होते हैं। समाहित चित्त से एते न भवन्ति। समाहित चित्त होने पर ये नहीं रहते। तो जब तक वो लौकिक अर्थ से जिंदा है, तब तक शायद बहुत धीमे गति से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, और जो मैंने नित्यानंद स्वामी का उदाहरण दिया था, ये आधा घंटा श्वास और आधा घंटा प्रश्वास, इतने धीमे गति से अगर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही है और पूरा आसमंत सुगंध से भर गया है, तो ये अनुभूति का इस प्रकार का विषय रहेगा। और फिर ये बताने के लिए वापस कोई नहीं आए। अब ये एक विशेष बात है
पतंजलि ने जब इन सभी सूत्रों का निर्माण किया तो उस समय वो लोगों को कहने के अवस्था में थे इस प्रकार से है। लेकिन शायद अंतिम अवस्था क्या है, तदादर्श स्वरूप अवस्था में उसका उनको ज्ञान हो गया होगा। फिर भी वो लोगों को इन सूत्रों को कहने के लिए मौजूद थे। तो ये काफी मुश्किल लगता है कि जो आगे वाली परिस्थिति है तदादृष्ट सर्व अवस्था में, इसके बारे में क्या क्या स्थिति हो सकती है इसके बारे में बताना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। लेकिन इन्होंने लिखा तो है और इस मार्ग पर चलने वाले लोग भी है। तो और एक संशय जो बताया कि उभय कोटि ज्ञान इस प्रकार का ये अंतराय है, तो हमें पूरा भरोसा करके इस मार्ग पर चलना है। ये इसमें आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। इसके बारे में इनका कुटना की प्रोडक्टर का जो कहना है मैं को थोड़ा पढ़ लेता हूँ। और अभी मुझे लगता है कि ये हिंदी में कर रहे हैं ताकि सभी लोग उन तक पहुंचे और लोग समझने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल हम सभी मराठी लोग हैं। कविता अग्रवाल, सचिन एरंडे, विशाखा देवोरा, तीनों जो अभी मौजूद है और मैं खुद। तो मराठी में इनका जो कहना है वो मराठी में ही पढ़ लेता हूँ, उसके शायद जानकारी के लिए हिंदी में थोडा बाद में विवरण करेन। आधिभौतिक, आधिदैविक आणि आध्यात्मिक अशी तिन्ही प्रकारची दुःखे मनाचे अस्वास्थ्य हे दौर्मनस्य. अंगमेजयत्व म्हणजे अंगाला कंपादी उत्पन्न होणे, वायू आत घेणे हा श्वास आणि वायू बाहेर पडणे हा प्रश्वास. पाच उपद्रव विक्षेपांच्या समवेतच होणाऱ्या. विक्षेप हे कारण आणि उपद्रव हे कार्य नव्हे. विक्षेप सहभुवा असं म्हटलेलं आहे. तो विक्षेप हे कारण आणि उपद्रव हे कार्य असं त्याचा अर्थ नाही. मागील सूत्रात सांगितलेले जे अंतराय होतं न विक्षेप ते उत्पन्न झाले की त्यांच्या समवेतच या मूळ सूत्रात सांगितलेले पाच उपद्रव योगाभ्यासी साधकास त्रास देऊन विक्षेपाची तीव्रता वाढत असतात. या पाच उपद्रवांना विक्षेप सहभोवा असे विशेषण दिले. यावरून ते वरील विक्षेपांच्या समवेत असणारे असे आहे. इतकेच सांगितलेले. हे उपद्रव विक्षेपामुळे होतात, अर्थात विक्षेप हे कारण, उपद्रव हे कार्य असे सूचित करण्याचा हेतू या विशेषणामध्ये तसा हेतू असता तर विक्षेप सहभुवा असे न म्हणता विक्षेप भुवा असे काहीतरी विशेषण दिले असते. सह या पदाने विक्षेप आणि उपद्रव यांचे सहभागित्व सांगितले इतके. यांचे कारण उघडच आहे की हे विक्षेप आणि उपद्रव परस्परांमुळे उत्पन्न होतात अशी वस्तुस्थिती अनुभवास येते. चित्त विक्षेपामुळे उपद्रव होऊ शकतात, तसे उपद्रवामुळे चित्त विक्षेप होऊ शकतात. उन्होंने फिर भी चित्त विक्षेप के जरिए उपद्रव और उपद्रव के जरिए चित्त विक्षेप ऐसा कहा है, तो कारणत्व थोड़ा सा दिया है. उदाहरणार्थ स्थान हा विक्षेप उत्पन्न झाला की त्याच्यासह दौर्मन्यस्य हा उपद्रव असायचाच आणि काही बाह्य निमित्ताने दौर्मनस्य उत्पन्न झालं तर त्यासह स्थान हा चित्त विक्षेप असायचाच. त्या सूत्रात अमक्यामुळे तमुक होत, अमक्यामुळे अमुक होतात असे सांगण्याचा हेतू दिसत नसून दोहोंचे सहभागित्व असते एवढेच सांगितलेले दिसते आणि साधकास अनुभवी तसाच होतो. कोणत्याही चित्त विक्षेपासह उपद्रवांपैकी कोणताही एक अथवा अनेक उपद्रव असणे संभवनीय असून अनुभवी तसाच येतो. उदाहरणार्थ कोणताही व्याधी उत्पन्न झाला तर त्याच्यासह दुःख, दौर्मन्य, श्वास आणि प्रश्वास हे चार उपद्रव दिसून येतात आणि कधी यांच्या जोडीला अंगमेजय येतो, शरीरात कंपादी आढळतात. तेव्हा व्याध्याधिक विक्षेपांसमवेत दुःखादी पाच उपद्रवांपैकी एक किंवा अनेक उपद्रव आढळावयाचे असे सामान्यपणे म्हणता येईल. तथापि सूक्ष्म विचारांती विशिष्ट विक्षेपांसमवेत विशिष्ट उपद्रवांचे आधिक्य आढळून येते, ते येणे प्रमाण.
बाजूबद्दल. व्याधी आणि दुःख यांचे साहचर्य अधिक आढळून येते आणि व्याधी 3 प्रकारच्या कारणाने होत असल्यामुळे दुःखही 3 प्रकारचे असते. आधिदैविक, आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक हे 3 प्रकार होत. हा विचार मागे आला है. तो सुश्रुत संहिता में इसके बारे में थोड़ा विवरण है कि 3 प्रकार के व्याधि जो यहाँ पे बताए हैं, तो वहां पे थोड़ा उसका विवरण इस प्रकार का है. स्थानापासून भ्रांती दर्शनापर्यंतचे 6 विक्षेप हे चित्तमन असल्यामुळे त्यांचे आणि दौर्मनस्यांचे साहचर्य असते. या विक्षेपांमुळे दौर्मनस्य येते किंवा बाह्य निमित्ताने दौर्मनस्य आले असल्यास त्यालाही 6 विक्षेपांपैकी एक अथवा अनेक विक्षेप या दौर्मनस्या समवेत येतात. योगाच्या अष्टांगापैकी आसन हे स्थिर झाले नसेल तर अंगमेजयत्व हा उपद्रव होत असतो. अंगात सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होणे म्हणजे अंगमेजयत्व आहे. शरीराचे घटक असलेले जे स्नायुवाधिकांचे सूक्ष्मतर भाग त्यांच्या ठिकाणी कंप उत्पन्न झाला म्हणजे जी एक प्रकारची रिव वाटते त्याला आपण मुंग्या आला असं म्हणतो. आसनाचा अभ्यास पक्का झाला नसल्यास अशा प्रकारच्या मुंग्या अंगास विशेषतः कमरेच्या खालच्या भागांमध्ये कोणत्या तरी भागात उत्पन्न होतात. अशा मुंग्या आल्याने आसन अधिकच अस्थिर होते. आसन अस्थिर झाल्यावर आसनाच्या स्थिरपणावर ज्या योगभूमीचा लाभ व्हावयाचा त्या भूमिकांचा लाभ होणे अशक्य होऊन बसते आणि मग अशा प्रकारे अंगमेजयत्वासह समवेतच अलब्ध भूमिकत्व हा चित्त विक्षेप उत्पन्न होत असतो. उलट पक्षी काही मानसिक दोषांमुळे चित्त पुढील भूमीवर आरूढ न झाल्यामुळे अलब्ध भूमिकत्व हा चित्त विक्षेप उत्पन्न झाल्यास चित्तात एकाग्रतेस विरोध करणारे चांचल्याचे रजोदोष उत्पन्न होतात. या रजोदोषांमुळे आसनाच्या स्थिरतेस कारण असलेले प्रयत्न शैथिल्य आणि अनंत समापत्ती हे 2 उपाय त्यास प्रतिबंध उत्पन्न होतो आणि मग आसन अस्थिर होऊन पायास घ्यावी लागतात. अशा प्रकारे अंगमेजयत्व आणि अनावस्थितत्व या दोहोंचे साहचर्य घडते. अंगास मुंग्या येऊ लागल्या की चित्तभूमीवर स्थिर होऊ शकत नाही आणि अनवस्थितत्व हा चित्त विक्षेप उत्पन्न होतो किंवा काही निमित्ताने अनवस्थितत्व हा चित्त विक्षेप उत्पन्न झाला असल्यास त्यासह वरील कार्य परंपरेने अंगमेजयत्व उत्पन्न होते. 4 व 5 ह्याप्रमाणे अलब्ध भूमिकत्व आणि अनवस्थितत्व या दोन्ही चित्त विक्षेपांचे श्वास प्रश्वास या उपद्रवांची साहचर्य असते. वरील दोन्ही विक्षेपात चित्त एकाग्र्याचा बाध होतो आणि चित्तस्पंद व प्राणस्पंद यांचे नेहमी साहचर्य असल्याने चित्त एकाग्र नाहीसे होतात. म्हणजे चित्तातील भिन्नवृत्ती स्पंद सुरू होतात, प्राणवृत्तीत स्पंद सुरू होतात म्हणजे प्राणवायूचे आत येणे व बाहेर जाणे हे भाव चित्त एकाग्र्यामुळे सूक्ष्मतेस पोहोचलेले असतात. ती त्याची सूक्ष्मता म्हणून ते श्वास प्रश्वास नेहमीच्या स्थूल भावाला प्राप्त होतात. तो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया स्थूल और सूक्ष्म इस प्रकार की बताई गई है और ये सूक्ष्म श्वास प्रक्रिया वैसे भी चलती रहती है और ये भी एक चित्त विक्षेप इस प्रकार बताया गया है. एवंच कोणत्याही विक्षेपासमवेत कोणताही एक अथवा अनेक उपद्रव असणे संभवनीय असले तरी त्यातल्या त्यात व्याधी समवेत दुःख दौर्मनस्य स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांती दर्शन या 6 विक्षेपांसमवेत दौर्मनस्य श्वास प्रश्वास आणि अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व या 2 विक्षेपांसमवेत दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास हे 4 उपद्रव यांचे साहचर्य अधिक प्रमाणात असल्याचा योगाभ्यासी साधकास अनुभव येतो. तात्पर्य विक्षेप आणि उपद्रव यांचे साहचर्य नेहमी असावयाचेच आणि ह्या साहचर्यामुळे विक्षेपाचे अंतरायत्व अधिकच तीव्र होते. व्याधीमुळे होणारे दुःख हे साक्षात दुःखरूप असल्यामुळे ती व्याधीरूप विक्षेपाची तीव्रता वाढवते हे सर्वातच स्पष्ट आहे. दौर्मनस्यात प्रतिकूल वेदनीयता असल्यामुळे तेही दुःखरूपच होय. व्याधीत मानसिक आणि शारीरिक दुःख असल्यामुळे व्याधी म्हणजे विशेष आधी असे म्हटले आहे. ये थोड़ा अलग है. व्याधी यानी कि विशेष आधी. दौर्मनस्य म्हणजे केवळ आधी म्हणजेच मानसिक दुःख होय. अंगमेजयत्व ह्या शरीरात उत्पन्न होणारा कंप व शरीरातील कोणत्याही अंग प्रत्यंगाला येणारा मुंग्या होय यांच्यात दुःख आणि दौर्मनस्य यांच्या इतकी प्रतिकूल वेदनीयता नसली
तरी ते अंगमेजयत्व उत्पन्न झाल्यास त्याच्या अपघातासाठी म्हणजे निवारणाची मनुष्यमानाची मात्र ती प्रवृत्ती होती. ही प्रवृत्ती आसनाच्या स्थिरतेचा आणि म्हणून चित्त एकाग्रता भंग करणारी असल्यामुळे ती विक्षेपांचे अंतरायत्व वाढवण्यास कारणीभूत होते. श्वास आणि प्रश्वास या प्राणीमात्राच्या ठिकाणी नैसर्गिक असल्यामुळे तो नैसर्गिक मर्यादेत असताना वित्थान दशेत स्वाभाविकपणे उपकारक असतो. पण प्राणस्पंदाने चित्तस्पंदाला उत्तेजन मिळत असल्याने योगाभ्यासी प्राणायामादी साधनांनी या प्राणस्पंदाला अतिसूक्ष्म अवस्थेत नेत असतो. त्यामुळे त्या चित्ताची स्पंदनशीलता सूक्ष्म दशेस पोहोचून चित्त एकाग्राला फार सुलभता येते. श्वासप्रश्वासामुळे प्राणस्पंदाची सूक्ष्मता नाहीशी होते आणि त्यामुळे चित्ताचे स्पंदन वेगाने होऊ लागते आणि त्याच्या एकतानाचे बिघाड होते. अशा रीतीने श्वासप्रश्वास हे स्वभावतः दुःखरूप स्वरूप नसले तरी ते योगविरोधी होतात म्हणून त्यांची गणना उपद्रवात केली आहे. अशा रीतीने योगविरोधी जे हे श्वासप्रश्वास त्यांनी चित्त विक्षेपयुक्त असताना योगाभ्यासास अंतराय उत्पन्न होतो यात नवल नाही. परंतु ईश्वर प्रणिधानाने साधणारा योगाभ्यास आणि प्राप्त होणारी ईशकृपा या दोन प्रकारच्या अनुकूलतेमुळे प्रत्येक चेतना अधिगमासमवेतच सोपद्रव अंतरायांचाही अभाव होत असतो. सिंहावलोकन. आता यापुढील सूत्राचा विचार करण्यापूर्वी थोडे पूर्वानुसंधान करणे आवश्यक आहे. या समाधी पादात योगशास्त्राचे विवेचन चालू असताना समाधी भावना अधिमात्र तीव्र संवेगाची असेल तर असंप्रज्ञात समाधी फारच लवकर सिद्ध होतो असं प्रतिपादन 21व्या सूत्रात आहे. नंतर हा असंप्रज्ञात समाधी ईश्वर प्रणिधान या मार्गानेही साध्य होत असल्यामुळे त्या मार्गाचे प्रतिपादन अवश्य झाले. म्हणून ईश्वर प्रणिधानाद्वा या सूत्रापासून 31व्या सूत्रावाक्यापर्यंत त्या मार्गाचे सविस्तर प्रतिपादन झाले. ह्या प्रतिपादनात शेवटी समाधी लाभाच्या आणणारे जे चित्त विक्षेप आणि त्यांचे सहकारी उपद्रव यांचे विवेचन होऊन ईश्वर प्रणिधानामुळे असा स्वाभाविक ओघ येतो की साधक ईश्वर प्रणिधानाच्या मार्गाने न जाता योगैक शरण होऊन समाधीद्वारा कैवल्य साक्षात्कार प्राप्त करून घेण्याची इच्छा करीत असेल तर अशा योगाभ्यासी साधकाला वरील चित्त विक्षेप आणि त्यांचे सहकारी उपद्रव यांचा निराश करण्याला काही उपाय योगशास्त्रात असल्यास त्याचे प्रतिपादन करणे आवश्यक आहे. ईश्वर प्रणिधानाकडे न वळणारे काही साधक असतात. निरीश्वर सांख्यवादी अशा प्रकारचे साधक होत. त्याचप्रमाणे सृष्टी जड आहे तिचे नियमन करणारी कोणीतरी चेतन शक्ती आणि म्हणजे त्या शक्तीने संपन्न असलेला शक्तिमान असं कोणतरी ईश्वर असला पाहिजे असे सामान्यपणे मानणारे पण ईश्वरोपासनेकडे वळण्याची उत्कट श्रद्धा लागते ती अंगी नसल्यामुळे ईश्वर प्रणिधानाकडे प्रवृत्त न होणारे साधक संभवतात. असे साधक ईशोपासनेकडे न वळले तरी योगाकडे प्रवृत्त होतात कारण कृष्याधिकांप्रमाणे योगशास्त्र हे दृष्टफलक आहे. मागे सांगितल्याप्रमाणे अग्नीला स्पर्श झाला की अंग भाजावेचे हे फल जसे दृष्ट आहे त्याप्रमाणे योगाभ्यासापासून दृष्टफल लाभत असते. त्यामुळे ह्या अग्नीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करण्याशी जसा ईश्वरावरील श्रद्धेचा काहीच संबंध येत नाही त्याप्रमाणे ईश्वराविषयी उदासीन किंवा पूर्ण अश्रद्धा असलेल्या साधकाला किंवा ईश्वराविषयी पूर्ण अश्रद्धा असलेल्या व्यक्तीलाही योगाभ्यासाच्या द्वारा कैवल्याकडे जाण्यास कसलीच अडचण नाही. योगाभ्यासाने चित्तशुद्ध झाल्यावर साधकाच्या हृदयात ईश्वराविषयी श्रद्धा व भक्ती उत्पन्न होईल हा भाग निराळा. अनुबंध. पण ईश्वर प्रणिधानाचा अवलंब न करणाऱ्या आणि केवळ योगाकडे प्रवृत्त झालेल्या साधकाच्या दृष्टीने सोपद्रव विक्षेपांच्या निरसनार्थ योगशास्त्रातील उपाय सांगणे आवश्यक असल्याने सूत्रकारांनी पुढील सूत्रात तो उपाय सांगितलाय. तत्प्रतिषिधार्थम एकतत्वाभ्यास. अभी ये जो कुछ विवेचन मैंने किया कृष्णा जी उलट करके किताब से पढ़ा इस प्रकार से तो इसके बाद स्पष्ट है कि दो तरीके से हम अपना अंतिम उद्दिष्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. एक ईश्वर प्रणिधान ये एक विकल्प बताया इसके जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर प्रणिधान के बिना भी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से. तो ईश्वर प्रणिधान के बिना भी अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए एक तत्वाभ्यास या आगे का सूत्र इस प्रकार का आया है.
अभी व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह ये जो अंतराय 9 अंतराय इस प्रकार के बताए हैं, और दुख दौर्बन से अंग में जो श्वास प्रश्वास ये उन्हीं के साथ होने वाले इस प्रकार के बताए गए हैं। और किस्सा किसके जोड़ व्यवहार में पाया जाता है इसके बारे में कृष्णा जी को लेकर ने काफी बहस इस प्रकार की है, अनुभव के आधार पर कुछ बताया है। तो इन सभी का आदर करते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकेंगे इसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। संप्रज्ञात समाधि में हमारे सामने कुछ आलम्बन है, वो शायद ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर का चित्र इस प्रकार का हो सकता है, जो हमारा इष्ट दैवत इस प्रकार का है, चाहे गणेश हो, चाहे शंकर हो, चाहे और कोई हो इस प्रकार से। लेकिन वहां से सवितर्क सविचार विचार में जब आएंगे तो ये आलम्बन सामने नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मन में रहेगा। सानंद संप्रज्ञात समाधि में आनंद की अनुभूति रहेगी, और उसके आगे अस्मिता समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इसमें केवल अस्मि भाव इस प्रकार का रहेगा कि मैं हूं इस प्रकार से। और फिर उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, और फिर हाँ, वो कैसे हासिल करे वगैरह वगैरह इसके बारे में बताया। और ईश्वर प्रणिधानाद वहां उसका विकल्प वहां पे दे दिया। फिर ईश्वर कौन है इसके बारे में जिक्र किया। हाँ, सस पूर्वेशम गुरु कालेना नवच्छेदात वगैरह इस प्रकार। तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ भीषम ये भी इसमें बताया। और ईश्वर प्रणिधान से ये अंतराय जो बताए हैं, व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य वगैरह वगैरह, ये नहीं होते। और उनके साथ में होने वाले दुख दोर्मनस्य वगैरह वगैरह ये जो विक्षेप सहभूव इस प्रकार के बताए गए, वो भी नहीं होते। तो अंतराय नहीं होगा तो हम आगे तरक्की कर पाएंगे। और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की अवस्था को पहुंचेंगे, ऐसा ये सब कहना इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं कि ये ज्यादा अनुभूति का इस प्रकार का विषय है, केवल समझने की ये बात नहीं है। तो जितने जल्द हो सके हमें इसके बारे में प्रयास करना आरंभ करना चाहिए। कि पूरा पढ़ने में कितने दिन लगेंगे और कितना समझ में आएगा, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन कोशिश इस प्रकार के करते रहेंगे। और मैं अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि सुबह 11 बजे ओपीडी शुरू होती है और 3 साढ़े 3 बजे तक ओपीडी चलती है। तो मेरी कुछ भी शक्ति ही नहीं रहती आगे कुछ बोलने के लिए, ऐसा रहने के लिए। अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बुधवार को ओपीडी बंद ही रखूं, और सिर्फ बुधवार एक ही दिन अगर ये चलाते हैं तो भी चलेगा, तो मेरी कुछ एनर्जी बची रहेगी। और 2 दिन रविवार को ओपीडी शुरू करेंगे, बुधवार और बंद रखेंगे, क्योंकि फिर ये बैंक वगैरह जो काम करने हैं वो करने का अवसर नहीं मिलता है। तो आज यहीं पे रुकते हैं। बुधवार को फिर से देखते हैं कितना आगे जा सकेंगे। लेकिन ये समझना और प्रैक्टिस में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, फिर भी कोशिश करते रहेंगे ऐसा ही बताता हूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराहतोऽस्मि। तो यहीं पे रुकते हैं, और बुधवार को फिर से